मिष्टी और रिया, झीलों का जादू। एक दिन रिया अपने माता पिता के साथ घूमने निकली। वे एक सुंदर झील के किनारे पहुंचे जहां पानी बिल्कुल नीला और शांत था। झील के चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को और भी सुरीला बना रही थी। रिया ने पानी में झांकते हुए मिष्टी से पूछा, मिष्टी, ये झील इतनी बड़ी कैसे बनी और इसका पानी हमेशा यहाँ कैसे रहता है? मिष्टी मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छा सवाल रिया। चलो मैं तुम्हें झीलों के जादू के बारे में बताती हूँ। मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया जिसमें झील बनने की प्रक्रिया दिखने लगी। ग्लेशियर की पिघलन से जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है तो उसका पानी घाटियों में इकट्ठा होकर झील बना सकता है। बांध से बनी झीलें, कुछ झीलें इंसानों द्वारा बनाए गए बांधों के कारण बनती हैं जिससे पानी इकट्ठा होता है। आग्नेय झीलें, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब बड़ा गड्ढा पानी से भर जाता है तो वहां झील बन जाती है। भूमिगत जल से जब धरती के नीचे से पानी ऊपर आता है तो कुछ स्थानों पर प्राकृतिक झीलें बन जाती हैं। रिया ने आश्चर्य से कहा, ओह, तो झीलें अलग अलग तरह से बन सकती हैं। झीलों में रहने वाले जीव। रिया ने झील में मछलियां तैरते हुए देखी और पूछा, मिष्टी, क्या यहाँ और भी जीव रहते हैं? मिष्टी ने एक होलोग्राम में दिखाया। मछलियां, छोटी बड़ी कई तरह की मछलियां झीलों में रहती हैं। बत्तख और हंस, कुछ पक्षी झीलों पर तैरते हैं और वहीं अपना घर बनाते हैं। कछुए पानी में धीरे धीरे चलते हैं और झील की सफाई में मदद करते हैं। मेढक और जलीय कीड़े झीलों में पाए जाते हैं और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। रिया खुशी से बोली, मतलब झीलें भी एक छोटा सा संसार होती हैं। मिष्टी ने बताया, झीलें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पानी का स्रोत, झीलें हमें ताज़ा पानी देती हैं। कृषि में मदद, किसानों को झीलों का पानी सिंचाई के लिए मिलता है। बिजली उत्पादन, कुछ झीलों से जलविद्युत बनती है। जीवों का घर, झीलें कई जीवों का घर होती हैं। पर्यटन और मनोरंजन, लोग यहाँ नाव चलाते हैं, मछली पकड़ते हैं और छुट्टियां मनाते हैं। रिया ने सिर हिलाया, हम सच में झीलों के बिना नहीं रह सकते। अब मिष्टी ने एक होलोग्राम में दुनिया की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध झीलें दिखाईं। डल झील, भारत अपनी खूबसूरत शिकारा नावों और हाउसबोट्स के लिए प्रसिद्ध। विक्टोरिया झील, अफ्रीका, अफ्रीका की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील। बैकाल झील, रूस, दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील। ग्रेट लेक्स, अमेरिका, कनाडा, 5 विशाल झीलों का समूह जो उत्तर अमेरिका में फैला हुआ है। रिया उत्साहित होकर बोली, इतनी सारी झीलें, और ये सभी अलग अलग देशों में बहती हैं। मिष्टी ने एक प्रदूषित झील दिखाई जहां प्लास्टिक, कचरा और तेल तैर रहा था। रिया, कुछ झीलें प्रदूषण से बहुत गंदी हो गई हैं। अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो ये नष्ट हो सकती हैं। रिया ने चिंतित होकर पूछा, तो हम झीलों को कैसे बचा सकते हैं? झीलों में कचरा न फेंकें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें, झीलों के किनारे पेड़ लगाएं, रासायनिक पदार्थों और गंदे पानी को झील में जाने से रोकें, झील सफाई अभियानों में भाग लें। रिया ने जोश से कहा, अब मैं अपने दोस्तों को भी झीलों को बचाने के बारे में बताऊंगी। मिष्टी ने एक होलोग्राम दिखाया जिसमें जलचक्र, वाटर साइकिल नजर आ रहा था। सूरज की गर्मी से झील का पानी भाप बनकर बादल बना रहा है। बादल घने होकर बारिश में बदल रहे हैं। बारिश पहाड़ों पर गिर रही है और झीलें फिर से भर रही हैं। रिया ने ये देखकर कहा, मतलब पानी कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा घूमता रहता है। रिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सब मिलकर झीलों की सफाई करेंगे और इन्हें बचाएंगे। झीलें हमारी प्रकृति का अनमोल हिस्सा हैं। हमें इन्हें बचाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम झीलों की रक्षा करेंगे तो झीलें भी हमारी रक्षा करेगी। सभी बच्चों ने एक साथ कहा, हाँ, हम झीलों को स्वच्छ रखेंगे।